रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। रिसेंटली मेरी बेटी जो है वो हॉस्पिटलाइज हुई थी। इसकी तबीयत एक्चुअली ख़राब हो गई। तो आज मैं आप लोग को बेल्जियम की हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो एक्चुअली मेरी बेटी जो थी वो स्कूल गई थी, तो स्कूल से ही टीचर का फ़ोन आ गया था कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मैं उसे घर ले आई। तो घर लाई तो उसने बहुत वोमिटिंग शुरू कर दी। इवन ये कि सैटरडे आया कुछ नहीं खा रही और जो खाती वो भी वोमिट कर देती। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि इसको कुछ और कुछ रिएक्शन हुआ है। तो मैंने पीडियाट्रिशियन और मेरी अपॉइंटमेंट ले ली थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड घर पे आए तो वो इसकी हालत को देखकर कहने लगे कि फ़ौरन इमरजेंसी में लेके चलो। तो हम लोग इमरजेंसी में इसको घर के करीब हॉस्पिटल में लेके चले गए। घर के करीब जो हॉस्पिटल है उधर ज़्यादा अच्छे डॉक्टर तो नहीं मिलते, लेकिन जब हम इमरजेंसी में लेके गए तो वो बच्ची को देख के समझ गए कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि शी इज़ नॉट वेल। तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इमरजेंसी में ये होता है कि ये ब्लड टेस्ट कराते हैं और साथ ही कोरोना टेस्ट भी करते हैं। तो ब्लड टेस्ट नॉर्मल थे, कोरोना टेस्ट भी नॉर्मल था, बट उनको फिर भी यही था कि ये बच्चे क्यों बीमार है। तो उन्होंने हमें इस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया रात के 2 बजे एम्बुलेंस के साथ। तो ये हॉस्पिटल असल में वही हॉस्पिटल है आज़ाद मोनिका जिसमें मेरी बेटी पैदा हुई थी, और यहीं पर इसके इलाज भी होता रहता है। और जब भी मुझे आना होता है डॉक्टर के पास या पीडियाट्रिस्ट के पास तो मैं इसी हॉस्पिटल में आती हूँ। तो जब हम यहाँ आए तो उन्होंने हमें यही कहा कि अभी पीडियाट्रिस्ट नहीं है, वो सुबह में आएंगे, तो जब तक के लिए इसको हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये पीडियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट है एक्चुअली। यहाँ पे मैटरनिटी डिपार्टमेंट और पीडियाट्रिस्ट का डिपार्टमेंट जो होता है वो 4th फ्लोर पे एक ही साथ बना हुआ होता है। और यहाँ नर्सेज़ को जो है वो अच्छी खासी पेमेंट मिलती है। नर्सेज़ का कोर्स करना पड़ता है और उसके बाद जब आप नर्सिंग का जो है ज्वाइन कर लेते हो डिपार्टमेंट, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर हम बस 2 दिन रुके थे क्योंकि पीडियाट्रिस्ट को एग्जामिन करना था कि इसको हुआ क्या है। तो जब पीडियाट्रिस्ट ने देखा इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी हमरा को और ब्लैक हो रही थी बिल्कुल। तो उसने इसका गला चेक किया तो सब कुछ तो नॉर्मल था नॉर्मली, लेकिन जब इसका गला चेक किया तो गले में उसको इन्फेक्शन फील हुआ। तो जब गले का उन्होंने टेस्ट मज़ीद कराया तो पता चला कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जिसके लिए उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी और कहा कि 1 वीक के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करें और आप घर जा सकते हैं, इसको हॉस्पिटल में मज़ीद रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल यही होता है जब आप एमरजेंसी में जाते हो तो पहले तो ये अगर एक इंसान को नॉर्मल मेडिसिन देते हैं उससे वो ठीक हो जाता है तो वो घर भगा देते हैं कि जाओ घर जाओ, आपको कोई ख़ास बीमारी नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है या बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो फ़ौरी तौर पे ब्लड टेस्ट लेते हैं, जिससे वो ये पता करते हैं कि कोई हैवी जो है वायरस तो नहीं आ गया, मतलब कोई ऐसा वायरस जो बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर रहा हो किसी को, जस्ट लाइक कोरोना। तो इस तरह का वो चेकअप करते हैं। अगर ब्लड रिपोर्ट में कुछ नहीं आता तो वो फिर थोड़ा बहुत एक आध दिन जो है हॉस्पिटल में रोक कर उसको एग्जामाइन मज़ीद करते हैं कि आखिर इसको क्या हुआ है, क्यों इतना बीमार है। और अगर ब्लड टेस्ट में कुछ वायरस आ जाते हैं तो फिर वो उसी हिसाब से आपको हॉस्पिटलाइज़ करते हैं। मतलब हॉस्पिटलाइज़ उस वक्त करते हैं जब उन्हें खुद समझ नहीं आता कि हुआ क्या है इस पर्सन को। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली मेडिसिन से ठीक हो जाए तो आपको हॉस्पिटलाइज़ नहीं करते। तो अमरा को भी इसीलिए हॉस्पिटलाइज़ कर दिया था क्योंकि उस वक्त पीडियाट्रिस्ट मौजूद नहीं था, उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चे बेहोश क्यों हैं और ये क्यों वोमिट कर रही, क्योंकि अमरा वोमिट ही करे जा रही थी बस। तो जब हम हॉस्पिटल में आए तो मैं हॉस्पिटल के बारे में बताती हूँ कि यहाँ आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी एक रूम मिलता है जो कि कभी भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। मींस कि कभी रूम फ्री ही नहीं होता गवर्नमेंट का रूम। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको रूम तो मिलता है जिसके आपको बिल्कुल लेस यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर पैसे पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा प्राइवेट रूम्स होते हैं। प्राइवेट रूम में एक रूम आता है डबल बेड रूम जिसमें आप 2 लोगों के साथ रह सकते हैं, और एक सिंगल रूम आता है, ये नॉर्मल सिंगल रूम ही है। और फिर एक आता है लग्जरी रूम जिसमें आपको वीआईपी के तौर पर आपके साथ मीन्स आपको हर चीज़ मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पे जो नर्सेज़ का रूल्स हैं वो ये है कि नर्सेज़ जो होते हैं वो सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान आपका ब्लड टेस्ट और आपका टेम्परेचर चेक करते हैं। फिर दोपहर में भी यही करती हैं और फिर शाम में भी यही करती हैं। अलावा एक हॉस्पिटल का जो बिल होता है वो पर डे 1000 के हिसाब से होता है, यानी 1000 आपको 1 डे के पे करने होते हैं। जितने दिन रुकेंगे उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल है तो आपको जो है जस्ट 20% बिल पे करना पड़ता है, क्योंकि 60% ये हेल्थ इंश्योरेंस से ले लेते हैं और बाकी 30 आई थिंक % जो है ये मेडिकल से ले लेते हैं। तो इसलिए आपको बहुत कम बिल पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास मेडिकल भी नहीं है तो भी आपको फुल बिल खुद पे करना पड़ेगा। नॉर्मली ये इलीगल बंदों के साथ होता है कि जिनके पास ना मेडिकल होता है ना हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो उनको फुल बिल पे करना होता है। लेकिन उनके लिए भी कुछ आसानियाँ होती हैं, या वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो नॉर्मली यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। मुझे हॉस्पिटलिटी यहाँ की बहुत पसंद है क्योंकि ये लोग एक
भी पेशेंट की ये लोग बहुत केयर करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि वो अपने पैर पे खड़े होकर घर चले जाते हैं इजीली। तो वैसे तो हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको जो रूम मिलता है उस रूम में आपको हर चीज़ मिलती है, यानी कि आपको हीटर भी मिलता है, आपको एसी भी मिलता है, और रूम के अंदर आपने देखा कि टीवी भी लगा हुआ है, और किड्स रूम है तो उसको किड्स की तरह डेकोरेट भी किया होगा। बेड होता है, छोटा सा फ्रिज भी होता है, एक अलमारी भी होती है, और आपके लिए बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे आप इधर पानी भी फ्री यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं समझती थी कि ये सब कुछ हॉस्पिटल की तरफ से फ्री मिलता है, इवन बच्चे हैं तो उनके पैम्पर्स भी आपको फ्री मिलते हैं, टॉवल्स भी आपको फ्री मिलते हैं यहाँ। लेकिन मैंने इसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया कि यहाँ चीज़ें फ्री नहीं होती हैं। एक्चुअली जो हम डेली बेसिस पे बिल पे कर रहे हैं वो बिल इसमें ही सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, यानी कि डॉक्टर की फ़ीस हो, नर्स की फ़ीस हो, और जो भी हम फॉर हीटिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं और फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ करें ना करें ये चीज़ें, जैसे टीवी आप यूज़ करें ना करें, हीटिंग आप यूज़ करें ना करें, तो आपको बिल पे करना है उसका। और इन लोगों ने उसका एवरेज एस्टिमेशन लगाया हुआ होता है कि पर डे के हिसाब से कितना जो है एक पर्सन को या एक पेशेंट को पे करना है, तो उस हिसाब से ये हर किसी से बिल चार्ज करते हैं। उसी में सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, आप यूज़ करें या ना करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम जब हॉस्पिटल में हैं तो चीज़ों को यूज़ ही करें। तो यहाँ की हॉस्पिटलिटी बहुत बहुत अच्छी होती है। हमरा को चूँकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, और मैंने आपको बताया कि हम सैटरडे की नाइट यहाँ आए थे, और मंडे को जो है हमरा को डिस्चार्ज कर दिया था, क्योंकि इसको कोई ख़ास बड़ी बीमारी नहीं थी, छोटा सा इन्फेक्शन था जो कि एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता था। तो इसीलिए हमरा को मंडे को डिस्चार्ज कर दिया। ये थी हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। किसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।